हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि आपको कि मैं क्या कंटिन्यू एक वीडियो लेके आऊँगा। और आज जो हमारा वीडियो का जो टर्न था वो था आपका क्या परीक्षावाणी प्लस BS का जो कलेक्शन है, उसमें जो हम पढ़े थे एक चैप्टर जिसका नाम था आपका क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका परीक्षा की दृष्टि से, जिसका नाम था आपका क्या उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो उन्हीं प्रमुख व्यक्तित्व में हमने अभी इसका सिर्फ एक ही पार्ट देखा था, और उस एक पार्ट में हमने कालो मेहरा वगैरह देखे थे, जो अन्य व्यक्ति थे उनके बारे में देखा था। और आज पढ़ेंगे हम कालो मेहरा श्रीदेव सुमन के बारे में देखा था। और आज पढ़ेंगे हम किसी और बद्रीदत्त पांडे, अंशुया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बड़ौनी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, बैरिस्टर मुकुंदलाल, तमाम इन क्या व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने उत्तराखंड के भूमि पर क्या है प्रमुख क्या आंदोलन किए हैं, प्रमुख क्या रहे हैं नेता रहे हैं, प्रमुख क्या रहे हैं स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, इन सभी के बारे में हम क्या पढ़ने जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था, जो आज मैंने सुबह वाली वीडियो डाली थी, सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपका आ रखा था कि 8 भर्तियों पर आयोग के द्वारा लगाई गई है रोक। तो उस पर मैंने आपको एक छोटी सी संदर्भ में एक छोटी सी वीडियो डाली थी, उसको आप देख लेना। मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करना है, और उसके पश्चात ही मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। आगे क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें क्या होती है फेवर में नहीं होती हैं, और हम उन चीज़ों को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, परंतु बाद में वही चीज़ क्या हो जाती है हावी हो जाती है इंसान पे। इसलिए आप क्या करिएगा, अपनी तैयारी क्या कंटिन्यू रखिएगा, जिससे क्या आपको क्या आने वाले समय में क्या ना हो, किसी प्रकार की कोई चुनौती का सामना करना ना पड़े, और अच्छी तरीके से क्या हो तैयारी हो। इसी संदर्भ में मैंने कहा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उत्तराखंड का प्रमुख व्यक्तित्व भाग 2। भाग 1 मैंने आपका यूट्यूब पर डाल रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या भाग 2, और उसमें जो भाग 2 में पहला व्यक्ति है आपका, वो पढ़ा रहा हूँ कौन, बद्रीदत्त पांडे। कौन, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे, ठीक है ना। अब आपको पता होगा उत्तराखंड की भूमि पर इनका एक बहुत बड़ा क्या रहा है, अहम योगदान रहा है, ठीक है ना। इनको सबसे पहले एक पता, इनको कोरमांचल केसरी क्या कहते थे, कोरमांचल केसरी या कुमाऊं केसरी कहते थे। किसको, बद्रीदत्त पांडे जी क्या कहते थे, कुमाऊं केसरी क्या कहते हैं, कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी कहा जाता है। किसको, आपके बद्रीदत्त पांडे को। मैंने कहा इनका एक बहुत बड़ा योगदान है क्या उत्तराखंड में। अब हमको पढ़ना है क्या, इनका जो क्या जन्म हुआ था वो हुआ था कब, 15 फरवरी 1882 को। कब हुआ था, जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को। इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था कनखल हरिद्वार में। कहां पर हुआ था जन्म, कनखल हरिद्वार में। क्या, बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म क्या हुआ कनखल हरिद्वार में, परंतु इनका जो मूल निवास स्थान है, मूल निवास, ठीक है ना, ये मूल निवास आपको पता होगा ये कहाँ आपका अल्मोड़ा में, ठीक है ना। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म मैंने कहा कनखल हरिद्वार में हुआ था 15 फरवरी 1882 को, परंतु इनका मैंने कहा मूल निवास है कहाँ आपका, मूल निवास कहाँ आपका अल्मोड़ा में था, ठीक है ना। अब 1913 में आपको पता होगा ये क्या बनते, अखबार सुना होगा आपने, जो अखबार आपका काफी प्रमुख रहा, इसका नाम है क्या, अल्मोड़ा अखबार। क्या, 1913 में BD पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1913 में BD पांडे क्या बने, आपके अल्मोड़ा अखबार के क्या बने, संपादक बने, ठीक है ना। परंतु आपको तो 1918 में कमिश्नर लोमस ने इसको क्या कर दिया, इस अल्मोड़ा अखबार क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था। 1918 में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था। क्या करवाया, अल्मोड़ा अखबार को बंद करवाया। क्या करवाया, अल्मोड़ा अखबार को क्या करवाया, बंद करवाया। 1918 में किसने, कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को क्या करवाया, बंद करवाया। किसने, 1918 में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को बंद करवाया। और इसके तत्पश्चात इन्होंने कौन सा अखबार निकाला, सत्य नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। क्या निकाला था इसके स्थान पर, सत्य नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, ठीक है ना। 1918 में आपको पता कमिश्नर लोमस के कहने पर क्या अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, और उसके तत्पश्चात क्या निकला, सत्य नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया आपका, कौन सा, अल्मोड़ा अखबार के जगह, ठीक है ना। इनका आपको पता होगा कुली बेगार आंदोलन में क्या है, एक अहम योगदान है। किसमें, कुली बेगार, किसमें, कुली बेगार आंदोलन में, कुली बेगार आंदोलन में क्या है प्रमुख योगदान, किसका, बद्रीदत्त पांडे जी क्या है, कुली बेगार आंदोलन में क्या है प्रमुख योगदान है, किसका,
बद्रीदत्त पांडे जी का, ठीक है ना, जो आपके पास अंग्रेजों के द्वारा किससे कुली बेगार करवाई जाती थी, किससे, उत्तराखंड वासियों से, यहाँ के लोगों को, गढ़वाली कुमाऊनियों से। उस आंदोलन का क्या है, प्रमुख योगदान है, ठीक। 1937 में जेल गए थे, क्या गए थे, 1937, 1937 1937 में जेल गए। आता है क्वेश्चन कि बद्रीदत्त पांडे जी 1937 में क्या जेल गए थे, तो जेल प्रवास के दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्या, कुमाऊं का इतिहास। क्या पुस्तक था इसका, कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक इन्होंने 1937 में जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। किसने, बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास लिखी थी। कब, जेल प्रवास के दौरान, ठीक है ना। अब आपको पता 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। कब, 1962 में भारत चीन युद्ध। 1962 में क्या हुआ था आपका, भारत चीन युद्ध हुआ था। और इन्होंने क्या किए थे, 2 स्वर्ण पदक क्या देश की सुरक्षा में क्या किए थे, दान किए थे, 2 स्वर्ण पदक। दो स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा में भारत चीन युद्ध हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, 2 स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा में क्या किए थे, दान किए थे। किसने, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है ना। अब आपको पता होगा अंग्रेज इनको क्या क्या कहते थे, अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है इनको क्या, अंग्रेजों को कहा जाता है इनको क्या, राजनीतिक जानवर। अंग्रेज कहते हैं इनको क्या, राजनीतिक जानवर। क्या कहते हैं, अंग्रेजों द्वारा बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा गया था, राजनीतिक जानवर, ठीक है ना। और आपको एक व्यक्ति सुना होगा आपने, कौन, भक्त दर्शन, कुमाऊं का नर केसरी कहते हैं इनको। भक्त दर्शन क्या कहते हैं इनको, कुमाऊं का नर केसरी, ठीक है ना। भक्त दर्शन क्या कहते हैं इनको, कुमाऊं का नर केसरी। किसको कहते हैं भक्त दर्शन कुमाऊं का नर केसरी, तो किसको कहते थे, बद्रीदत्त पांडे जी को क्या कहते थे, भक्त दर्शन कुमाऊं का नर केसरी कहते हैं। और 1955 में ये लोकसभा सदस्य क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। कब, 1955 में लोकसभा सदस्य, ठीक है ना, लोकसभा सदस्य क्या हुए थे, ये निर्वाचित हुए थे। तुम्हारे कौन, बद्रीदत्त पांडे जी क्या 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। और इनके उसके तत्पश्चात लगभग 13 जनवरी 1965 की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु 13 जनवरी 1965, 13 जनवरी 1965 को ये बद्रीदत्त पांडे जी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो ये सब किसके बारे में था आपका, ये था आपका किसके बारे में, बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। कुमाऊं केसरी कहा जाता है। 15 फरवरी 1882 को कनकल हरिद्वार में जन्म हुआ था। मूल रूप से कहा गया था अल्मोड़ा के निवासी थे। 1913 बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया, ठीक है ना। परंतु 1918 में मैंने कमिश्नर नोटिस इसको बंद करवाया था। इसके स्थान पर इन्होंने निकाला शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। उसके बाद कुली बेगार आंदोलन में इनका प्रमुख योगदान रहा है। 1937 में जेल गए, जेल प्रवास के दौरान इन्होंने क्या लिखा, कुमाऊं का इतिहास लिखा। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय इन्होंने 2 स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा को उसमें क्या किए थे, दान किए थे। अंग्रेज इनको क्या कहते हैं, राजनीतिक जानवर कहते हैं। किसको, बद्रीदत्त पांडे को। और भक्त दर्शन इनका कुमाऊं का नर केसरी। और 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। और मृत्यु हुई 13 जनवरी 1965 को। 13 जनवरी 1965 को बद्रीदत्त पांडे जी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो ये सब आपके किसके बारे में था, बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में था, ठीक है ना। बद्रीदत्त पांडे, तो इतना अहम योगदान है, ये किसका था आपका, बद्रीदत्त पांडे जी का। किसका था, बद्रीदत्त पांडे जी। अब आपको मैं आपको जो नेक्स्ट व्यक्ति पढ़ाने जा रहा हूं, वो नेक्स्ट व्यक्ति क्या है आपके, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। क्या है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अब अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा आपको पता होगा कि एक प्रमुख व्यक्ति है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म क्या हुआ है, 18 फरवरी 1894 को। कब, 18 फरवरी 1894, जन्म 18 फरवरी 1894। कहा हुआ है, नंदप्याग में। नंदप्याग कहा हुआ, चमोली, ठीक है ना। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म अब कहा हुआ है, चमोली हुआ। कहा हुआ है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म कहा हुआ है, चमोली हुआ है, ठीक है ना। पेशे से क्या थे, वकील थे। पेशे से क्या थे, वकील। पेशे क्या थे, वकील। परंतु इन्हें कहा जाता क्या, गढ़ केसरी।
श्याम प्रसाद बहुगुणा जी को क्या कहा जाता था? गढ़ केसरी। बैद्यनाथ पांडे जी को कहा जाता क्या? कूर्मांचल केसरी। और इन्हें कहा जाता श्याम प्रसाद बहुगुणा जी को क्या? गढ़ केसरी। क्या कहा जाता? गढ़ केसरी कहा जाता किसको? श्याम प्रसाद बहुगुणा जी को। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को। कहाँ पर हुआ था? नंदप्याग चमोली में। और पेशे से क्या थे? ये वकील थे। ठीक है ना। 1918 में हुआ गढ़वाल कांग्रेस में क्या? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने क्या? मुख्य योगदान था इनका। किनका? 1918 में गढ़वाल कांग्रेस। ठीक है ना। 1918 में क्या? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान था आपका। किसका? किसका था आपका? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का। ठीक है ना। और 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के साथ इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। 1919 में। किसमें? 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में। अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में। अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में किसके साथ? बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के साथ क्या लिया था? भाग लिया था। बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के साथ क्या लिया था? बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के साथ क्या लिया था? भाग लिया था। बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के साथ भाग लिया था कब? 1919 में। ठीक है। अब एक डेट आती है 1921। क्या? 1921 में इन्होंने नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन में क्या संगठन की क्या अध्यक्षता की थी? कहां पर? श्रीनगर में। 1921 में श्रीनगर में नवयुवक गढ़वाल संगठन की नवयुवक गढ़वाल संगठन क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किसने? 1920 श्रीनगर में नवयुवक गढ़वाल संगठन की अध्यक्षता नामक संगठन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष में नहीं थी। अध्यक्ष की थी किसने? श्रीनगर में। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको पता है कि जो कुछ प्रमुख फैक्ट है उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी कहा जाता है। जन्म 18 फरवरी 1894 को। नंदप्याग चमोली में। पेशे से वकील थे। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में मुख्य योगदान था। 1900 अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंद लाल ने क्या किया था? बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के साथ क्या लिया था? इन्होंने भाग लिया था। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के साथ जो प्रमुख व्यक्ति थे आगे कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और 1921 में श्रीनगर में नवयुवक गढ़वाल संगठन के अध्यक्षता किसने? आपके बैरिस्टर, ये किसने का नाम? बैरिस्टर सॉरी किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है ना। तो ये था आपके कौन? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अब अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बाद हम पढ़ने जाएंगे आपके जो तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका क्या? इंद्रमणि बड़ौनी। बहुत सुना होगा आपने, इंद्रमणि बड़ौनी। ठीक है ना। क्या नाम है? इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी। ठीक है। अब इंद्रमणि बड़ौनी का भी क्या है? प्रमुख उपनाम है। और इंद्रमणि बड़ौनी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। इंद्रमणि बड़ौनी क्या? उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। देखो ये पहला पढ़ा हमने बैद्यनाथ पांडे, दूसरा पढ़ा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और तीसरा पढ़ा क्या? इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। अब इनका जन्म भी 24 दिसंबर 1924 को हुआ है। जन्म 24 दिसंबर 1924 को इंद्रमणि बड़ौनी का क्या हुआ है? जन्म हुआ। कहां पर? अखोड़ी गांव टिहरी। कहां? अखोड़ी गांव टिहरी। गांव कौन सा? अखोड़ी गांव। अखोड़ी गांव टिहरी में क्या हुआ है? जन्म हुआ। किसका? इंद्रमणि बड़ौनी जी का अखोड़ी गांव टिहरी में क्या हुआ? जन्म हुआ है। और इनके जन्म पर क्या लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? लोक संस्कृति दिवस। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी के जन्म पर। क्या मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस। और इनके पिता का नाम क्या था? सुरेशानंद बड़ौनी। क्या? सुरेशानंद पिताजी का नाम। सुरेशानंद बड़ौनी।
पिताजी का नाम क्या था आपका सुरेशानंद बनोट, ठीक है ना। इंद्रमणि बड़ौनी और इनके पिता का नाम क्या था सुरेशानंद बनोट, ठीक है ना। अब आपको पता कि कहते हैं कि 3 बार यूपी विधानसभा में देव प्रयाग चुने गए। कितनी बार? कहीं पे है 2 बार, कहीं पे क्या है 3 बार। आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। 2 या 3 बार क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कहाँ चुने गए थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कहाँ चुने गए थे? देवप्रयाग से। कहाँ चुने थे? देवप्रयाग। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए इंद्रमणि बड़ौनी 2-3 बार कहाँ चुने गए थे? देवप्रयाग से क्या चुने गए थे। परंतु इनके विशेषज्ञ थे एक नृत्य के, जिस नृत्य का नाम है केदार नृत्य। कौन सा नृत्य? केदार नृत्य। केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे कौन? इंद्रमणि बड़ौनी। क्वेश्चन आता है केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे आगे कौन? इंद्रमणि बड़ौनी जी आगे थे केदार नृत्य के क्या थे? विशेषज्ञ, ठीक है ना। इसीलिए अब तो आपको बता केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे, तो आता है क्वेश्चन कि केदार नृत्य के विशेषज्ञ उन्होंने से कौन सा होता है? इंद्रमणि बड़ौनी, ठीक है ना। और इन्हीं को क्या कहता है आपका उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। 7 अगस्त 1994 को राज्य की मांग को लेकर इन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन, ठीक है ना। 7 अगस्त 1994 को, ठीक है ना, क्या कहता है? आमरण अनशन। 7 अगस्त 1994 को आमरण अनशन किया था। 7 अगस्त 1994 को इन्होंने आमरण अनशन किया था। जो ओबीसी को जो आरक्षण या रिजर्वेशन की बात थी उसके लिए इन्होंने क्या किया था? जो मुलायम सिंह यादव की सरकार की उस समय रिजर्वेशन की बात चली थी, तो उस रिजर्वेशन के संबंध में इन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन किया था। किसने? इंद्रमणि बड़ौनी जी ने क्या किया था? 7 अगस्त 1994 में क्या आमरण अनशन किया था, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो आपके क्या इनकी मृत्यु हुई वही कब? 18 अगस्त 1999 को इनकी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1999। इंद्रमणि बड़ौनी जी की मृत्यु हुई अब कब? 18 अगस्त 1994 को। और कह रहे कि बड़ौनी जी के नेतृत्व में क्या? बड़ौनी जी के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के लोगों ने क्या किया था? क्या किया था? नृत्य भी किया था। परंतु ये कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो क्या एग्जाम से थोड़े क्या कम चांसेस होते पूछने के, इसलिए मैं इस फैक्ट नहीं बता रहा हूं आपको। परंतु इतना जो है ये क्या इंद्रमणि बड़ौनी जी के बारे में पूछता है, ठीक है ना। और इतने क्वेश्चंस क्या आपके बनते हुए हैं कहां से? इंद्रमणि बड़ौनी जी से, ठीक है ना। तो ये था आपके कौन? इंद्रमणि बड़ौनी जी, ठीक है ना। अब इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे आपको एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपका क्या? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आप जानते भी, काफी लोग जानते भी पहले से उनके बारे में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है ना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है ना। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म हुआ था कब? 25 दिसंबर 1891 को। जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1891 को अब क्या हुआ था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म हुआ था। कहां पर? कहां पर? रणसेरा मासोगांव पौड़ी में। कहां पर? मासोगांव पौड़ी में। मासोगांव पौड़ी, ठीक है ना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मैंने कहा जन्म हुआ था आपका 25 दिसंबर 1891 को मासोगांव कहा? रणसेरा पौड़ी में, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी। आता है क्वेश्चन किस व्यक्ति का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था। तो वो आपके कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का थे। इनका वास्तविक नाम था क्या? चंद्र सिंह भंडारी। और पिता का नाम था क्या? जलौद सिंह। क्या था? पिता का नाम क्या था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के पिता का नाम आपका क्या था? जलौद सिंह। किस इनकी जो राइफल क्या जो इनकी सैनिक टुकड़ी थी वो थी आपकी इनकी क्या? 2/18 गढ़वाल राइफल। 2/18 क्या थे? 2/18 गढ़वाल राइफल क्या थे? टुकड़ी क्या थे? सैनिक थे किसके? 2/18 गढ़वाल राइफल क्या थे? ये टुकड़ी क्या थे? 2/18 राइफल क्या थे? गढ़वाल राइफल के रहेंगे नहीं रहेंगे थोड़ा मुझे डाउट है, परंतु 2/18 राइफल क्या थे? ये सैनिक थे। कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आगे क्या थे? 2/18 राइफल क्या थे? क्या थे? सैनिक थे आगे कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। परंतु वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पत्नी का नाम क्या था आपका? भागीरथी देवी। पत्नी का नाम
कभी कभी आयोग पूछ लेता है। पत्नी का नाम क्या था? भागीरथी देवी। किसकी पत्नी का नाम था? वीरचंद सिंह गढ़वाली की पत्नी का नाम था क्या? भागीरथी देवी। अब ये वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई? ये वीरचंद सिंह गढ़वाली ने कुछ ऐसा स्पेशल काम किया होगा जिससे हमें लोग क्या इनके बारे में जानने के लिए क्या है उत्सुक है। तो आपको पता होगा 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किसने? वीरचंद सिंह गढ़वाली ने। कब? 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया। निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया। किसने? वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने। और जब वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया तो इन्होंने किसके आगे का उल्लंघन किया था? तो वो आदेश दिया था किसने? कैप्टन रिकेट ने। कैप्टन रिकेट। कैप्टन रिकेट ने क्या दिया था? आदेश आता है कि इन्होंने किसके आगे की अवहेलना की थी? तो आपके कौन थे? कैप्टन रिकेट थे। इनकी आज्ञा की अवहेलना की थी किसने? वीरचंद सिंह गढ़वाली ने। इन्होंने 23 अप्रैल 1930 को क्या वीरचंद सिंह गढ़वाली ने क्या निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। ठीक है ना? तो उसके तत्पश्चात आपको पता होगा जो आपके वीरचंद सिंह गढ़वाली 23 अप्रैल 1930 जब निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया तो इस बात की खबर पूरे भारत में या पूरे भारत में क्या एक सनसनी क्या बन गई? न्यूज बन गई कि वास्तव में जो वीरचंद सिंह गढ़वाली इन्होंने क्या किया? निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से क्या इनकार किया। तो मोतीलाल नेहरू ने इस दिन पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? गढ़वाल दिवस। किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने इस दिन पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? गढ़वाल दिवस। गढ़वाल दिवस मनाने क्या की घोषणा की। आता है क्वेश्चन कि मोतीलाल नेहरू जी ने उस दिन पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? तो कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की उन्होंने? गढ़वाल दिवस। और आपको पता होगा जो इन पर जब उसके तत्पश्चात क्या चला? राजद्रोह का मुकदमा चला था। तो इस राजद्रोह के मुकदमे की पैरवी की किसने? राजद्रोह के मुकदमे की पैरवी की किसने? मुकुंदीलाल ने। किसने? मुकुंदीलाल जी ने। ठीक है ना? किसने की? मुकुंदीलाल जी ने क्या किया? इनके मुकदमे की क्या की थी? पैरवी की थी। किसके? वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के जब राजद्रोह का मुकदमा था उसके पश्चात उनके मुकदमे की पैरवी की किसने? मुकुंदीलाल जी ने। परंतु इनको सजा हुई 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन या 16 दिन। ठीक है ना? सजा कितनी हुई इनको? सजा 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, कहीं पर 16 दिन हो सकता है। 11 वर्ष 3 माह 16 दिन, 11 वर्ष 3 माह 18 दिन ये भी हो सकता है। तो क्या आप देख लें 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की क्या लगभग 16 दिन की क्या हुई थी इनको क्या हुई सजा हुई थी। और तत्पश्चात 1994 में इन पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया कब? आपका 1994। तो ये था आपके कौन? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। इनके बारे में ये थोड़ा बहुत क्या थी? जानकारी थी। जो कुछ पॉइंट अगर छूट जाते हैं तो आप लोगों का काम होगा कि आप लोग क्या कीजिएगा? आपके पास जो अन्य सोर्स है आप उनको जुटाइएगा और उन सोर्स से क्या इनके बारे में लिखिए। किसके बारे में? जो मैं आपको प्रमुख व्यक्ति लिखा रहा हूँ। कुछ काम आप करेंगे, कुछ हम करेंगे। ऐसे करके समस्याएं क्या होता है? समाधान होता है। और ऐसे करके इंसान क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक है ना? अब इन्हीं में से अभी आपने देखा हमने जब कहा वीरचंद सिंह गढ़वाली पर क्या था? राजद्रोह का मुकदमा चला तो हमने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा था जिनका नाम था बैरिस्टर मुकुंदीलाल। क्या? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। सभी लोग जानते हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बैरिस्टर मुकुंदीलाल। अब बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी का जन्म कब? 1885 में। कहा? पाटली गांव चमोली में। बताओ आज हम यहाँ गोपेश्वर में है और इनका जन्म कहाँ? जन्म हुआ है कहाँ? 1885 में पाटली गांव चमोली। ठीक है ना? 1885 में ये किसका आपके बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटली गांव चमोली में। ठीक है ना? अब आपको पता होगा इन्होंने एक पार्टी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी आपको 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने क्या की थी? स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या की स्थापना की थी? तो इसी पार्टी के जो स्वराज दल था कौन सा आपका? स्वराज दल 1923 और 1926 ईस्वी में स्वराज दल के टिकट पर इन्होंने गढ़वाल से क्या चुनाव जीता था? 1923 और 26 में। 1923
और 26 में स्वराज दल के टिकट से चुनाव जीता। स्वराज दल के टिकट से चुनाव जीता। किसने? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने 1923 और 26 में स्वराज दल के टिकट से क्या जीता था? चुनाव जीता था। किसके? 1923 और 26 में कह रहे हैं स्वराज दल के टिकट से इन्होंने क्या गढ़वाल से क्या जीता था? गढ़वाल से क्या जीता था? चुनाव जीता। कहां से? गढ़वाल से। ठीक है ना। अब आपको पता होगा टिहरी प्रशासन में आपके एक 59वां राजा है जिनका नाम क्या है? नरेंद्र शाह। क्या है? नरेंद्र शाह। इनको क्या टिहरी का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया था? किसने? टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया था किसने? नरेंद्र शाह ने 1938 में। 1938 में नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट का क्या बनाया था? इनका मुख्य न्यायाधीश। टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया था किसको? वीर चंद्र सिंह, किसको? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को 1938 में टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। किसको? बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। किसने? मैंने कहा आपके परमार वंश के 59वां राजा और टिहरी रियासत के 5वें राजा। ठीक है। 5वें राजा टिहरी से 5वें राजा कौन थे? नरेंद्र शाह। ठीक है। 6वां कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। तो मैंने कहा टिहरी रियासत के 5वें राजा और परमार वंश के 59वें राजा कौन थे? आपके नरेंद्र शाह थे। इन्होंने क्या किया? टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया किसको? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को। ठीक है ना। अब आपको पता 1922 में इन्होंने लैंसडौन से क्या? तरुण कुमार। 1922 कब? 1922 में इन्होंने लैंसडौन से तरुण कुमार नाम मासिक पत्रिका निकाली। क्या निकाली थी? तरुण कुमार। पूछता है 1922 में तरुण कुमार मासिक पत्रिका निकाली। कहां से? मासिक पत्रिका निकाली कहां से? लैंसडौन से। कब? 22 में तरुण कुमार मासिक पत्रिका निकाली। कहा इन्होंने? लैंसडौन से, जो मेजनी की यंग इटली के तर्ज में था। क्या ना? जो मेजनी की क्या? यंग इटली के तर्ज में था। जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज में था। ठीक है ना। जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज में था। तो 1922 में तरुण कुमार निकाला था किसने? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने। और कहां से निकाला था? लैंसडौन से निकाला था। कब? 1922 में। कब निकाला था? 1922 में। कोटद्वार में इनका जो घर है उसको कहते हैं भारती भवन। क्या कहते हैं? भारती भवन। कोटद्वार में घर है, उस घर का नाम है क्या? भारती भवन। कोटद्वार में घर है इनका, उस घर का नाम आपका क्या है? भारती भवन। क्या है? भारती भवन, जो कि पक्षियों एवं फूलों का क्या है? संग्रहालय। जो क्या है? पक्षियों और फूलों का संग्रहालय। जो पक्षियों एवं फूलों का क्या है? संग्रहालय आता है। भारती भवन किसके सदन का नाम है? किसके घर का नाम है? तो आप क्या है? बैरिस्टर मुकुंदलाल। कोटद्वार में इनका, और मैंने कहा कोटद्वार घर भारती भवन है और पक्षियों एवं फूलों का यहाँ पर संग्रहालय। ठीक है ना। अब मौलाराम के चित्र, आपने एक प्रसिद्ध चित्रकार है मौलाराम। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को जाता है। देखो मौलाराम के चित्रों को, मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? बैरिस्टर मुकुंदलाल को जाता है। बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को जाता है। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को जाता है। और गढ़वाल पेंटिंग्स का विमोचन किया इन्होंने कब? 1968 में। गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदलाल जी के, गढ़वाल पेंटिंग्स का विमोचन किया इन्होंने कब? 1968-69। ठीक है ना। तो ये आपके किसके बारे में था? इन सभी लोगों के बारे में था। आप इनकी मृत्यु वगैरह जो एग्जाम आयोग द्वारा पूछा जाता है तो कभी मुझे लगता है मृत्यु वगैरह नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा नहीं है। परंतु आप लोग अगर कोई अन्य तथ्य अगर इसमें छूट जाता है तो आप लोग क्या कीजिए? उसको ऐड कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए जो इतने आपके मैंने पढ़ाए हैं ये इतने क्या है? इनफ है, क्योंकि वीडियो क्या होती है ज़्यादा लेंथी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो मैं काफ़ी लेट से बना रहा हूँ, रात को बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि दिन में आज पूरे गोपेश्वर में लाइट नहीं थी, जिस कारण मुझे क्या वीडियो बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने कोशिश तो की दिन में, परंतु मैंने देखा कि जो आपकी लाइटिंग है वो कम हो रही थी, इसलिए मैंने क्या वीडियो नहीं बनाई। एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी आपको सुबह मैंने सेंड कर दी लगभग 5 मिनट की, और ये आपको मैंने आज पढ़ा दिया है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए इनका और एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।